गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खैर पीपी सवाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में काव्य 1 बेटी शब्द सुनते ही हम बेटी शब्द ऐसा है कि आज हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में बेटों से ज़्यादा बेटियों की अहमियत बढ़ गई है। पहले सब लोग क्या करते थे कि जब बेटी पैदा होती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वह किसकी आशा रखते थे? बेटों की। तो आज के ज़माने में बेटा और बेटी को एक समान कहा गया है। क्यों? क्योंकि बेटा और बेटी दोनों एक ही माता पिता के संतान होते हैं। दोनों का प्रेम स्वाभाविक है, दोनों का प्रेम दोनों के प्रति एक समान ही होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि बेटा होता है तो माता पिता बेटे को ज़्यादा प्यार करते हैं और बेटी को नहीं, बेटा और बेटी दोनों को एक समान ही प्यार मिलता है। हम सब जानते हैं कि बेटियां पराया धन होती है। इस मान्यता के अनुसार पहले लड़कियों को शिक्षा दी जाती नहीं थी। पहले के ज़माने में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते थे कि बेटी पराया धन है, क्योंकि वह तो दूसरों के घर पे चली जाएगी। इसलिए बेटी को पढ़ाया नहीं जाता था और बेटों को पढ़ाया लिखाया जाता था। ताकि क्योंकि बेटों को अगर पढ़ाया जाए तो वह भविष्य में नौकरी या व्यवसाय कर सके, और बेटियों को तो पढ़ाते नहीं थी और उसकी उम्र होते ही उसको दूसरे घर भेज देते थे शादी करके। लेकिन आज सबकी जो यह सोच है वह सोच बेटियों ने बदल दी है, क्योंकि आज बेटों से भी आगे बेटियां हैं। हम सब जानते हैं कि आज नारी शक्ति सबसे आगे है। हम सब जानते हैं। देखो, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, પછી सावित्रीबाई फूले, फिर मैडम क्यूरी, सरोजिनी नायडू, ये सब नारी है, बराबर। तो वह आज आगे है। बेटियां क्या है? आज की बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वह किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती। पहले के ज़माने में बेटियों को बोझ माना जाता था, इसलिए उन लोगों को शिक्षा नहीं दिलाई जाती थी। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकल चुकी है। कोई भी काम हो, पढ़ने में हो, व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, कोई भी हो, उसमें आज महिलाएं आगे है। तो इस कविता में भी जो आधुनिक लड़की है उसने अपनी तमन्ना प्रकट की है कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। प्रगति करने के लिए हम सब जानते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा न मिलने के कारण हमारे देश की स्त्रियां जो है वह पीछे रह गई है। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसीलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। तो इस बेटी कविता में भी एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त हुई है, और इनमें उसका जो आत्मविश्वास है वह हमें इस कविता में देखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कविता 1 बेटी शब्दार्थ के साथ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। क्या कहती है? कि मैं एक बेटी हूँ। क्या कहती है? मैं एक बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी। अपना विकास करके मैं दूसरों का सहारा बनूंगी। मैं दूसरों का सहारा बनूंगी और उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। गगन यानी आकाश, कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, गगन पे चमके चंदा, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी, मैं धरती पे चमकूंगी।
धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी कि मैं चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी और चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव पे चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। क्या कहती है बेटी कि मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, मैं खूब मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। अपने पाँव पे चलकर मैं दुनिया को देखूंगी कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी। दुनिया में जो व्यवहार चल रहे हैं वह सब देखूंगी, उसको समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। क्या कहती है कि जिस तरह फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह दुनिया रूपी बगीचे में मैं खिलूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, कि मंजिल पे पहुंचकर मैं क्या करूंगी, तो मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। क्या कहती है कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी ऐसी प्रगति करूंगी और मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा, मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा काव्य एक बेटी ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी जगह दिक्कत हो तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। इसके जो शब्दार्थ है वह आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न के उत्तर में नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगी, फिर आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। और हाँ, नोटबुक जो फर्स्ट सेम की है वह उसमें ही आपको सेकंड सेम करके लिखना है, नई नोटबुक बनानी नहीं है। थैंक यू।